मारा खटमा विराजता हरनाथजी, जिनवरजी महावीरजी। तारा दर्शन करीने थयु पावन आमन, तारा दर्शन करीने थयु पावन आमन, तारा मुखड़ाने जोई थयु जीवन धन्य मारा पार्श्व प्रभु। हूँ तो वीर प्रभु जी नी भक्ति रे करूं, मारू जीवन प्रभु तारा चरण धरूं, मारू जीवन प्रभु तारा चरण धरूं। तारी मूर्ति जोईने दादा करू रे नमन, मारू मोहिली दुमन। रटण करू घड़ी रे घड़ी, हवे सांभळ जो दादा मारे भीड़ रे पड़ी, हवे सांभळ जो दादा मारे भीड़ रे पड़ी। तारी आँखों में जोई छे प्रेमनी जड़ी, मारा तारण तरण। मारो आत्म बन्यो छे आज बड़ भागी, मारा हैया मेल्या। मारा हैया मेल्या छे शणगारी, तमे वेला पधारो पूर्णा आंगणीए, भक्तो करे छे नमन। संदीप भगवान अभिट्योमी अभियंतर देवश्याम
इच्छकार सुवराय स्वदेशी सुखतप शरीर निराबाद सुख संयम जात्रा निरोचोजी स्वामी शाता वारी जावो रे बलिहारी जावो रे मर सतगुरु आंगणिया में वारी जावो रे मर सतगुरु आंगणिया में वारी जावो रे वारी जावो रे बलिहारी जावो रे वारी जावो रे बलिहारी जावो रे मर सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती माया सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती माया मर निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे कौन कौन गुरु को मानते हैं एक बार जो गुरु से प्यार करता है जिसको गुरु का आशीर्वाद चाहिए एक बार हाथ ऊपर अपने मोबाइल को अपने साइड में रखते हाथ ऊपर वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया मर निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे मर निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे जय हो बोलने से कोई चेला नहीं होता है जब गुरुदेव का आशीर्वाद होता है हर पल तेरे साथ रहूं हर पल तेरे सावन का महीना होगा उसमें होगी रात सावन का महीना होगा आपकी तालियां किधर है सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी तू राखी तेरी डोर बनों में हर पल गुरु सा हर पल तेरे साथ रहूंगी ओ गुरु सा तारो चेलो बनूं मैं तारो सेवक बनूं मैं महावीर स्वामी भगवान की जय। और आइए आज हम गुरुदेव को सुनेंगे बिल्कुल शांति बना रखें जिसका मुझे था इंतजार जिसके लिए था बेकरार वो घड़ी आ गई लंबी का ये अवसर आया है सबका ये अवसर तालियां अकबर ओ जिसके लिए तौबे करार जिसके लिए तौबे करार वो घड़ी आ गई ऐसा अवसर हमें आ मिला
था बेकरार, वो घड़ी आ गई, स्वागत की ये 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 घड़ी आ गई। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, अरे बोलो तो सही, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, अरे गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। बोली श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। सादगी श्री जी के चरणों में वंदना। साधु वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, मैं आपके सामने भगवान महावीर से संबंधित एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ। पता नहीं तुम हमारे भगवान कैसे कहलाए, पता नहीं तुम हमारे भगवान कैसे कहलाए, और हम तुम्हारे भक्त कैसे कहलाए। तुम्हारा जन्म कहीं पर, तुम्हारा जन्म कहीं पर, हमारा जन्म कहीं पर, तुम बैठे हो कहीं पर, हम बैठे हैं कहीं पर। तुमने हमको नहीं देखा, तुमने हमको नहीं देखा, हमने तुमको नहीं देखा, फिर भी कमाल है कि, फिर भी कमाल है कि हम तुम्हारे में रम गए ऐसे, चोटी से लेकर के एड़ी तक ऐसे, मिलता है क्षीर में नीर जैसे, मिलता है क्षीर में नीर जैसे। पता नहीं तुम हमारे भगवान कैसे कहलाए, पता नहीं तुम हमारे भगवान कैसे कहलाए, और हम तुम्हारे भक्त कैसे कहलाए। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, दिन हो चाहे रात, इधर देखो चाहे उधर, सबसे पहले तुम ही आते हो नजर। तुम हमारी नजरों में ऐसे बस गए हो, तुम हमारी नजरों में ऐसे बस गए हो, जैसे सूर्य के शाम, तुलसी के राम और मीरा के घनश्याम। सूर्य के शाम, तुलसी के राम और मीरा के घनश्याम। फिर भी दिल बेचैन है, फिर भी दिल बेचैन है ये समझने कि तुम हमारे भगवान कैसे कहलाए, और हम तुम्हारे भक्त कैसे कहलाए। तुम अध्यात्म के पुजारी थे, तुम अध्यात्म के पुजारी थे, सत्य के अवतारी थे। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है, और साक्षी है तुम्हारे ये प्रसिद्ध सूक्त, शादवाद, साम्यवाद, अपरिग्रहवाद। मगर इतिहास के पुजारी चला रहे हैं, मगर इतिहास के पुजारी चलाते हैं संग्रहवाद, झगड़ावाद, नोटवाद, भोगवाद, भोजवाद। तुम्हारी कथनी और हमारी करनी में, तुम्हारी कथनी और हमारी करनी में इतना बेमेल देख करके प्रश्न स्वयं उठ जाता है, प्रश्न स्वयं उठ जाता है कि तुम हमारे भगवान कैसे कहलाए, और हम तुम्हारे भक्त कैसे कहलाए। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्थ। सामने भगवान महावीर स्वामी की मजा नहीं आया। अशोक भाई ने खाना अच्छा नहीं खिलाया ना? हाँ, या आप लोगों ने अच्छे से खाया नहीं है? उन्होंने तो कमी नहीं रखी होगी, आपने बराबर खाया नहीं होगा। थकान है ना इसके लिए, या फिर ज्यादा खा लिया इसलिए नींद आ रही है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। इस बार बराबर अशासक भाई ने बोला करेक्ट। बोलिए चरम तीर्थंकर शमणी भगवान महावीर स्वामी की। अब लगा कि कुछ यहाँ पर है, चलिए हम एक धुन में रमते हैं। आज चरम तीर्थंकर शमणी भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव है। तो नमः श्री श्री महावीर नमो नमः, जय जय महावीर नमो नमः।
शासनी नायकी नमो नमः। ओम महावीर नमो श्री श्री महावीर नमो नमः। जय जय महावीर नमो नमः। शासनी नायक ओम महावीर नमो नमः। श्री श्री महावीर नमो नमः। जय जय महावीर नमो नमः। शासनी नायक ओम महावीर नमो नमः। श्री श्री महावीर नमो नमः। जय जय महावीर नमो नमः। शासनी नायक ओम महावीर नमो नमः। श्री श्री महावीर नमो नमः। जय जय महावीर नमो नमः। शासनी नायक ओम महावीर नमो नमः। श्री श्री महावीर नमो नमः। जय जय महावीर नमो नमः। शासनी नायक ओम महावीर नमो नमः। श्री श्री महावीर नमो नमः। जय जय महावीर नमो नमः। शासनी नायक नमो नमः। शासनी नायक नमो नमः। शासनी नायक तिश्लानंदन वीर की तिश्लानंदन वीर की जय बोलो महावीर की जय बोलो महावीर की से वंदन नमन अभिनंदन। महावीर तपोवन में उपस्थित श्रद्धालु जन सुश्रावक एवं सुश्राविका, आज का पावन प्रसंग है प्रभु महावीर का जन्म। बोलिए ना, प्रभु महावीर का जन्म कल्याण। देखिए आपको एक बात बताती हूँ, आप जिस प्रांगण के अंदर बैठे हो, आप जिस जगह पर बैठे हो, आप जिस स्थान पर बैठे हो, वो स्थान का नाम क्या है? जरा जोर से बोलिए। इस जगह का नाम है महावीर तपोवन। और हम जन्म कल्याण किसका मना रहे हैं? और ऊपर आपने देखा है ना, गए दर्शन करने गए ना, उनकी मुद्रा को देखा आपने? कौन सी मुद्रा? केवल ज्ञान मुद्रा, जो गोधूम आसन के अंदर क्या थे? विराजमान थे। और उनको क्या हुआ था? केवल ज्ञान हुआ था। महावीर तपोवन के अंदर हम हैं और प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक आज हम सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। यह हमारी अनंत अनंत क्या है? पुण्यवानी है। जब पुण्यवानी होती है तभी हम महावीर के गुण गाने का सौभाग्य हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। पुण्य अगर हमारा ना हो तो हम महावीर के गुण गा नहीं सकते हैं। हम महावीर के अनुयायी हैं, हम महावीर के भक्त, हम महावीर के संतान हैं, हम महावीर के शिष्य हैं। और आज महावीर की अनंत पुण्यवाणी से महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव आज हम इस महावीर तपोवन के अंदर क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। तो क्या कहते हैं? पुण्य उद्देश्य वीर प्रभु का जन्म महोत्सव आया। पुण्य उदय से
झूले पालने वीर प्रभु जी मन सबका हर्षाया। झूले पालने बोलो जय 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 महावीर, बोलो जय 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 जय। कुंडलपुर की वो नगरी थी, कुंडलपुर की वो जगह थी, कुंडलपुर का वो गांव था, जिस गांव के अंदर सिद्धार्थ राजा क्या करते थे, राज्य करते थे। और सिद्धार्थ राजा की महारानी पटना की तिशला माता, और उस तिशला महारानी ने शुक बही सैया के अंदर सोते हुए चौदह क्या देखती है, क्या देखती है, कर का क्या होगा, जन्म होगा। और वही चैत शुद्धि 13 आज के ही दिन माता तिशला ने अपनी रत्न कुक्षी से प्रभु महावीर को क्या दिया था, जन्म दिया था। जो आज हम प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव क्या कर रहे हैं, मना रहे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्रभु महावीर की जन्म जयंती हर साल आती है, और हर साल हम प्रभु की जन्म जयंती को क्या करते हैं। मोबाइल वाले भैया जी मोबाइल बंद कर दीजिए। आपका मोबाइल का समाचार बाद में सुन लेना, अभी मेरा समाचार सुन लो आप। क्या आती है, महावीर जयंती हर साल आती है, और हर साल हम किसी ना किसी रूप में प्रभु महावीर की जन्म जयंती क्या करते हैं, मनाते हैं। तन से भी मनाते हैं, मन से भी मनाते हैं, और धन से भी क्या करते हैं, मनाते हैं। हर साल हम महावीर जयंती मनाते। महावीर जयंती आती तो हमारे मन के अंदर खुशी होती, हमारे मन के अंदर प्रसन्नता होती, हमारे मन के अंदर उल्लास होता है कि हमारे तीर्थंकर, हमारे प्रभु, हमारे शासन नायक, हमारी स्वामी की क्या आ रही है, बोलो बोलो क्या आ रही है, जन्म जयंती आ रही है। और आप बड़ी खुशी के साथ में उनकी क्या मनाओ, जन्म कल्याणक मनाते हो। मैं कहती हूँ क्या साल में एक बार ही जन्म कल्याणक आता है, साल में एक बार ही जन्म कल्याणक आता है क्या, बस एक बार ही आता है, सोच लो जरा, एक बार आता है, 2 बार आता है ना। प्रभु का जन्म कल्याणक 2 बार, असली रियली में आज, और तलब सूत्र के माध्यम से पर्युषण में, है ना। मेरे कहने का मतलब, जब जन्म जयंती आती है उस दिन हम बड़ी आराधनाएं करते हैं, हम बड़ी साधनाएं करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम उपासनाएं करते हैं, हम प्रभु को मनाते हैं। लेकिन बाकी दिन हम क्या करते हैं, बाकी दिन हम क्या करते हैं। प्रभु ने तो कहा था कि आप जब मनाओ, जब भी जन्म है, क्या है, आप जब भी मनाओ, जब भी क्या है, क्योंकि भगवान को तो जब याद करो तभी वो हमारे दिल में है, हमारे दिल से बाहर तो प्रभु है ही नहीं ना। जब याद करो तभी वो तो क्या है, क्या है, आपके दिल में भगवान है या नहीं है, कौन से भगवान है। किसी के सुमतीनाथ जी होंगे, किसी के विमलनाथ जी होंगे, किसी के पार्शीनाथ जी होंगे। अभी मोस्टली पार्शीनाथ जी बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए क्या है, पार्शीनाथ जी होंगे, किसी के आदिनाथ दादा होंगे, क्यों अभी वसीता पारना आने वाला है, इसलिए क्या है, आदिनाथ दादा होंगे। किसी के बोलो, हाँ कितनी जड़ से बोला, नेमीनाथ जी होंगे, है ना। सबके अलग अलग है ना। लेकिन आज किसका है, महावीर स्वामी का।
एक बात कहना चाहती हूँ। आज हम बच्चों का नाम महावीर रखते हैं। आज हम दुकान का नाम महावीर स्टोर रखते हैं। हम पुस्तकालय का नाम महावीर रखते हैं। हम भवन का नाम महावीर रखते हैं। हम चौराया का नाम महावीर रखते हैं। हम फैंसी स्टोर का नाम महावीर रखते हैं। हम मंदिर का नाम महावीर रखते हैं। हम धाम का नाम बोलते जाओ महावीर रखते हैं। लेकिन हमने दिल में महावीर को कितना रखा है? हमने दिल में महावीर को रखा क्या? बाहर से तो हमने महावीर को रख दिया। दुकान का नाम महावीर है, ऑफिस का नाम महावीर है, फैक्ट्री का नाम महावीर है, भवन का नाम महावीर है, पुस्तकालय का नाम महावीर है, चौराहे का नाम महावीर है। हर जगह पर महावीर 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 है। लेकिन क्या दिल में हमारे महावीर है? जिस दिन हमारे दिल में महावीर आ जाएंगे उस दिन हमें बाहर नाम रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे खुद के अंदर क्या रहेंगे? महावीर रहेंगे। याद रखना, मीरा के कनकन में घनश्याम थे। मीरा के कनकन में घनश्याम थे। सीता के रोम रोम में, सीता के रोम रोम में किसी के दिल में कोई होगा, लेकिन हमारे साध्वी वरंत के दिल में, जरा जोर से बोलिए, किसी के दिल में कोई होगा, लेकिन हमारे साध्वी वरंत के दिलों में महावीर है। एक याद रखना, हम महावीर के उपासक हैं, हम महावीर के साधक हैं, हम महावीर के आराधक हैं। और या तक हम महावीर की क्या है? संतान है। एक ही नारा रखो आप, ना आप पंथ रखो, ना आप संप्रदाय रखो, ना आप जाति रखो, ना आप कुछ और रखो, बस एक चीज रखो, हम महावीर के हैं। और महावीर क्या है? महावीर हमारे हैं। यह मत बोलो हम मूर्ति पूजक हैं, यह मत बोलो हम स्थानक वासी है, यह मत बोलो हम तेरापंथी है, यह मत बोलो हम दिगंबर है। एक नारा एक आवाज से बोलो कि हम कौन हैं? महावीर। हम महावीर की संतान हैं। अरे मूल तो उनकी संतान है ना। बच्चा ही किसी का भी हो, लेकिन चलते किसके पथ पर? महावीर के पथ पर ही चल रहे हैं ना। मारे किसका बताया हुआ है? महावीर का। शासन किसका चल रहा है? महावीर का। कोई भी साधु संत हो, जब भी वो स्टेज पे बैठता है या पट्टे पर बैठता है तो सर्वप्रथम वो नमन किसको करता है? महावीर को ही करता है, क्योंकि महावीर ने किसी में भेद नहीं किया था। महावीर ने कभी पंथ नहीं बांटा था। महावीर ने कभी संप्रदाय नहीं बांटी थी। महावीर ने कभी जाति अजाति नहीं बोला था। महावीर ने कभी ऊंच और नीच नहीं देखा था। महावीर ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि महावीर के समूह में पापी भी आते थे, महावीर के समूह में अधर्मी भी आते थे, महावीर के समूह में चोर भी आता था, महावीर के समूह में हत्यारा भी आता था, महावीर के समूह में श्रावक भी आते थे, महावीर के समूह में श्राविका भी आती थी, महावीर के समूह में देवी और देवता भी। और कौन आता था? तीरंच और तिरंचनी भी आते थे। उन्होंने कभी किसी में भेदभाव किया नहीं किया ना। सभी को क्या माना? अपना। तो अपने को भी क्या मानना है? सबको अपना मानना है। एक ही नारा एक ही आवाज, हम महावीर के हैं और महावीर हमारे हैं। हमारे परम पिता कौन है? महावीर। और हम किनकी संतान हैं?
महावीर की और कहते हैं कि जब दुनिया पर पापाचार बढ़ा था तब राम ने जन्म लिया था। जब दुनिया पर पापाचार बढ़ा था तब राम ने जन्म लिया था। जब दुनिया पर अत्याचार बढ़ा था तो कृष्ण ने क्या लिया था? जन्म लिया था। जब दुनिया पर अत्याचार बढ़ा था तो कृष्ण ने क्या लिया था? जन्म लिया था। और जब हिंसा ज्यादा बढ़ी थी, जब हिंसा ज्यादा बढ़ी थी तो इस धरातल पर महावीर ने क्या लिया था? जन्म लिया था। तो आप सभी को प्रभु महावीर की जन्म कल्याण की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक क्या है शुभकामना ही, मंगल कामना ही। महावीर को जबान से नहीं, महावीर को होठों से नहीं, महावीर को दिल से क्या करना है? मनाना है। महावीर को तस्वीर में नहीं, महावीर को मंदिरों में नहीं, महावीर को कैमरों में नहीं, महावीर को दिल में क्या करना है? बसाना है। अगर हम इस तरह महावीर को बसाते रहेंगे, महावीर की गुणगान गाते रहेंगे, महावीर की यशोगाथा गाते रहेंगे तो हमारे कर्मों की क्या हो जाएगी? निजरा होगी जी। और हमारा ये महावीर जन्म कल्याण महोत्सव मनाना क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। इन ही शब्दों के साथ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम, पत्तो गई मनुत्तरम। अहिंसा क्षमा के महासागर, तपोमूर्ति, समता के सिंधु भगवान महावीर को मेरा भाव भरा वंदन। शांति दूत, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरी भाव भरी वंदना। आज हमारे मध्य विराजित साध्वी श्री राजीमती जी, साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, भाइयों और बहनों, आज महावीर तपोभूमि में अनायास यह हम जन्म कल्याण का कार्यक्रम ऐसे अनायास जैसा आयोजित हो रहा है। जब हम सुबह विहार करके आए और ऊपर सुबह श्रावक आए हुए थे तो एक कार्यक्रम सुबह हो गया और एक कार्यक्रम अब हम दूसरी बार इस महावीर तपोभूमि में दूसरी बार पुनः एक कार्यक्रम मना रहे हैं। अभी आपने 14 स्वप्न के बारे में सुना। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि 24 तीर्थंकरों में ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी 2 माताओं ने 14 स्वप्न देखे? वो 2 माताएं कौन हैं? देवानंदा और महारानी त्रिशला। देवानंदा की पुण्याई में थोड़ी सी कमी रह गई, घटना आप जानते होंगे, वो रत्न चुराने वाली घटना। इसलिए रत्न जैसा बेटा, रत्न का तो मूल्य होता है, पुत्र अनमोल होता है, और वो तीर्थंकर होने वाली आत्मा, उसका तो कहना ही क्या। लेकिन कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता, वो पुण्याई में थोड़ी कमी रह गई, इसलिए वहां से हिरण गवेशी देव के द्वारा इंद्र के आदेश से भगवान महावीर की आत्मा के गर्भ का सहरण हो गया। और फिर 14 स्वप्न किसने देखे? त्रिशला माता ने देखे। यहाँ बैठे हैं परिषद, कोई 14 स्वप्नों के नाम जानती है क्या? 14 स्वप्नों के नाम आते हैं। देखो, मैं आपको अभी यहाँ बैठे बैठे याद करवा देती हूँ। आप एक रूपक के साथ मेरे साथ चलेंगे। वो 14 स्वप्न क्या कौन कौन से हैं? आप कल्पना करें कि हम एक मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले प्राय सब मंदिरों में बैल, मतलब वृषभ, सिंह और हाथी, ये आपको मिलेंगे। तो 3 सपने हो गए। कौन से हुए? आवाज दिन में आई। 3 याद हो गए। आगे आपने मंदिर में एंट्री की, ऐसी आप कल्पना करें। आपने मंदिर में एंट्री की तो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, तो एक सपना हो गया लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी के गले में वरमाला है, तो अगला सपना हो गया वरमाला का। लक्ष्मी जी के एक हाथ में चांद है, एक हाथ में सूरज है, तो 2 सपने हो गए चांद और सूरज। 4 + 3
7 सपने हो गए, याद हो गए? एक बार रिवीजन कर लो। चांद, ठीक है। अब हम मंदिर से बाहर आ रहे हैं। मंदिर से बाहर आते ही मंदिर पर आपकी दृष्टि गई तो मंदिर पर क्या होती है? ध्वजा। तो एक सपना हो गया ध्वजा का। ध्वजा में क्या होता है? मंगल कलश। तो एक सपना हो गया कलश का। कलश में पानी होता है, वो उसका प्रतीक मान करके 2 सपने हो गए, पद्म सरोवर और क्षीर सागर। तो 4 सपने ऊपर के हो गए, ध्वजा, कलश, पद्म सरोवर, क्षीर सागर। ये 4 सपने एक बार रिवीजन कर लो। ध्वजा, अब कितने सपने बाकी रहे? 10 हो गए आपको याद। कितने? 11 हो गए। 11 हो गए। अब आप मंदिर से भी ऊपर, ध्वजा से भी ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश से देवों के विमान जा रहे हैं। तो अगला सपना हुआ देव विमान। और देवों के विमान में क्या जड़े हुए होते हैं? तो अगला स्वप्न रत्न राशि, और रत्नों की जो आभा होती है उसका प्रतीक निर्धूम अग्नि। ये 14 स्वप्न हो गए। याद हो गए ना सबको? अब इसको भूलना मत। तो ये 14 स्वप्न अभी आपने समझ लिया कि या तो तीर्थंकर की माता या चक्रवर्ती की माता। लेकिन दोनों के स्वप्नों में अंतर क्या है? हाँ ठीक है, सही है। तीर्थंकर की माता स्पष्ट स्वप्न देखेगी, चक्रवर्ती की माता को वे स्वप्न थोड़े से धूमिल दिखाई देंगे। तो 2 माताओं ने एक मतलब दो माताओं के गर्भ में भगवान महावीर की आत्मा ने प्रवेश किया। तो 2 माताओं ने 14 स्वप्न देखे। यह एक इतिहास की विरल घटना है। इससे आगे हम चलते हैं। तो जब जन्म कल्याणक आपने सुन लिया, और जन्म कल्याणक तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक होता है, उससे पहले च्यवन कल्याणक होता है। च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, उसके बाद दीक्षा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक के बाद केवल ज्ञान कल्याणक, और उसके बाद निर्वाण कल्याणक। तो जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान ने देशना दी, उस टाइम 24 तीर्थंकरों से हटकर भगवान महावीर के साथ क्या घटना घटी? हाँ, इधर से सही आई आवाज। तीर्थंकरों की देशना होती है, केवल ज्ञान होते हैं। जैसे ही रिजु बालिका नदी के किनारे गोदोई का आसन में भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होने के बाद देवों ने समवसरण की रचना की, भगवान की वाणी मुखर हुई, और उस देशना को झेलने वाला कोई नहीं रहा। तो वो देशना खाली गई। 24 तीर्थंकरों में एक भगवान महावीर ही है जिनकी देशना खाली रही। खाली का मतलब कोई त्याग करने वाला नहीं रहा, इसलिए वो देशना खाली गई। इसका कारण क्या? कि बीच में रिजु बालिका नदी आ गई, उसके कारण मनुष्य परिषद नहीं पहुंची और त्याग करने वाला नहीं हुआ। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। तो बाद में पावापुरी में दूसरा संवत्सरण हुआ और वहां तीर्थ की स्थापना हुई, और फिर आगे गौतम गंधर आदि आए और एक साथ कितनी दीक्षाएं हो गई। तो भगवान महावीर के कल्याण के साथ में भी आश्चर्यकारी घटनाएं जुड़ी हुई है, और भगवान महावीर इस अवसर निकाल के 24वें तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों का कभी अवतार नहीं होता है, तीर्थंकर जन्म लेते हैं, 24वें तीर्थंकर हुए। और अभी आपने साध्वी जी से सुना कि भगवान महावीर को कहाँ बिठाए, और जगह बिठाए या न बिठाए, लेकिन मन मंदिर में जरूर बिठाए। मन मंदिर में भगवान महावीर को बिठाने का मतलब है भगवान महावीर के प्रमुख 3 सिद्धांतों को हम जिए। वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। आज हम देखते हैं अपने जैन परिवारों में भी जब विवाह शादी का प्रसंग होता है, अभी गुजरात की भूमि पर विहरण कर रहे हैं गुरुदेव, और गुरुदेव का आज बाबर में बहुत छोटा सा गांव है, बाव मतलब उस साइड में, उससे आगे बाबर, छोटे से गांव में आज गुरुदेव के सानिध्य में महावीर जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और गुरुदेव के निर्देश से हम
बेंगलोर चतुर्मास के लिए जा रहे हैं, तो सहज आज आपको यह एक योग मिल गया। तो हम भगवान महावीर के इस जन्म कल्याणक से प्रेरणा लें और जीवन की सफलता को सार्थक बनाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम आर्हम। बोल से महावीर स्वामी भगवान की। चरम तीर्थंकर वर्तमान स्वामी भगवान के चरणों में कोटिश कोटिश वंदना। पधारे हुए गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश कोटिश वंदना। और यहाँ पधारे हुए ऐसे दिन पे हमें महावीर तपोवन में आना हुआ और हमें गुरु भगवंतों का सानिध्य भी मिला। इनके मुखद वाणी से हमने कुछ सब शब्द सुने, इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करें। कल मोदी जी ने भी कुछ शब्द कहे थे, वो भी हमारे महावीर स्वामी जी के शब्द के साथ चलने वाली बात थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा गुरु भगवंतों से कि यहाँ पे हम सब आपकी कही हुई बातों पे चलने का जरूर प्रयास करेंगे। और आगे की कड़ी में एक्चुअली थोड़ा समय का अभाव है, हमें यहाँ से चंद्रप्रभु स्वामी गौशाला जाना है, वहाँ से हमें चौवियार के लिए लब्धि धाम भी पहुँचना है। तो हम कार्यक्रम को शीघ्र से शीघ्र ख़त्म करेंगे। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर अभी समय के अभाव के कारण नहीं कह पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आज के लाभार्थी परिवार के बहुमान के लिए आगे बुलाना चाहूँगा श्रीमान साहब पारसमल जी, योगेश जी राठौड़ परिवार कृपया आगे पधारे। ऋषभ जी, आंटी जी आगे पधारे, आपका बहुमान करेंगे। हमारे हितेश भाई, मनीष भाई, ये हमारे योगेश जी के सुपुत्र ऋषभ जी राठौड़ के शादी के उपलक्ष्य में है। गुरु भगवंतों, ऐसे तो हमने काफ़ी लोग देखे जो शादी में हर कोई कुछ भी प्रोग्राम कर लेता है, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे माहौल में इस तरह का एक धार्मिक प्रयोजन भी करते हैं। तो मैं योगेश और मीनाक्षी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ और आपका बहुमान अभी करेंगे। आओ श्रीमान, आपका स्वागत है, करते दिल से हैं आपका स्वागत है। करते हैं आपका स्वागत है। समय का बहुत कम क्यों म्यूजिक बताओ। अब लेडीज का बहुमान किया जाएगा, कृपया आगे पधारे। पधारे साहब, लाभार्थी परिवार पधारे। गिरिजा आंटी, अनुमोदित रिया, रिया आगे आओ बेटा। अनुमोदित अनुमोदित एक बार थैंक यू लाभार्थी परिवार को थैंक यू बोलिए तारे के साथ। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। भाई ऑटो वाले की तो बात सुननी पड़ती है। भाग्यशालियों, हमारे समाज के सम्मानीय समाज सेवी, धर्म प्रेमी, जीव दया प्रेमी, जिन्होंने जिन शासन के प्रभावना है
और सेवा करना है। आज उसमें से एक जगह यहाँ पे है, उसमें से एक यहाँ पर है। तो संपूर्ण भारत में 3 जगह में से एक जगह पे है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आज हाजिर है। आपका जिन शासन के प्रति समर्पण अनुमोदनीय है। ऐसे परिवार से आज हमारे बीच अशोक कुमार जी रांका उपस्थित है। आगे चलियो। अगली कड़ी में हम गुरु भगवंतों से मंगलाचरण लेके यहाँ से विदाई लेंगे। मंगल पाठ लेके विदाई करेंगे। शासनम जैनम जयति शासनम, 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 जैनम जयति शासनम। बोले श्री मावली स्वामी भगवान की जय। गुरुदेव का मंगल पाठ होगा, उसके बाद में हम तैयार रहते हैं। पिछले हमारे 2022 का चतुर्मास से हमारा कन्याकुमारी था, तो बेंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरी सुविधाएं हमारे बाबूलाल चिरांका, हमारे अशोक भाई चिरांका की तरफ से था। तो हमारे इस रांका फैमिली को एक बार हम जयमल मंडल की तरफ से, हमारे सब साधु मंडल की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते, धन्यवाद देते। आप ऐसे धर्म के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहे। और एक बार रांका फैमिली के लिए कहना चाहती हूँ, अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। कोरोना काल में साथी श्रीनिवास जी का यहाँ आना हुआ, लॉकडाउन हो गया। गुरुवर तेरे नाम से चिंता होती दूर, काम का सुधरे सभी, मुख पर चमके नूर, मुख पर चमके नूर। गुरुदेव री जैसे चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंदे दो मंगलम चत्तारी लुगुतमा अरियंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहु लुगुतमा केली पंदे दो लुगुतमा चत्तारी सनुजमे अरियंता सनुजमी सिद्धा सनुजमी साहु सनुजामी केली पंदे दो सनुजामी अरियंता जी को सन्नो, सिद्धा जी को सन्नो, साधु जी को सन्नो, केवलिया को सन्नो, केवली प्रभुजा धर्म को सन्नो। चार सन्ना शुभ करना, मंगल करना, दुख करना, और नहीं सरना कोई, जो वह प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद हो। अमन अमन तारा मुखड़ा
पार्श्व प्रभु श्री ऋषभदेव बोलो, अजितनाथ जी बोलो, श्री ऋषभदेव बोलो,
क्या बात है, सामने देखिए आपका फोटो। हमारे एलएमडी में फोटो की भी व्यवस्था यहाँ पे करने की, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। बहुत धन्यवाद। सेकंड लकी ड्रा जय मां मीरा, हे जय मां मीरा, छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझा रे, जय मां मीरा। थोड़ा डांस करोगे अंकल?
सभी नॉर्मल भरत जी की तरफ घूम जाएगी युवा क्या बात है हाँ आशीर्वाद अगर लेना है साक्षात जय के तारीफ तेरी निकली है दिल से लबों पे आए बन के सवाल न कोड़ा वाले पर सिराना न कोड़ा वाले हेरुलाना आया है एकदम चुपचाप बैठे अरे नागोड़ा बिरु की रात का सपना में आई एक बार हाथ ऊपर नाचते हुए 1 2 3 4 नागोड़ा
राधिका चढ़ा और बहुत बहुत बधाई। चली